तो माय डियर, हम लोगों ने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हल किया था। आज हम लोग 6 करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 साल के बाद जैकब की जो आयु है ना, उसके बेटे की आयु के कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि अभी वह कितने साल का है, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए माय डियर, मैं आपको जो है ये ज्ञात करके बताता हूँ। कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि भाई क्वेश्चन कैसे हल होगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मान लेने से। माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जैकब जो है अभी x साल का है और उसका पुत्र जो है y वर्ष का है। माना कि जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष और उसके पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष है, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं कि उसका उम्र x वर्ष तथा y वर्ष है। अब क्या करा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी और उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। तो भाई 5 वर्ष बाद सिंपली क्या करा है, 5 वर्ष बाद यानी कि x + 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। जैकब की आयु यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, ठीक है। x + 5 हो जाएगा। तो x + 5 जब जैकब की आयु होगी तो माय डियर उसके बेटा की आयु भी तो उतनी ही हो जाएगी, यानी कि y + 5, ठीक है। किसका उम्र हो जाएगा, पुत्र का उम्र। यहाँ पे लिख दीजिए पुत्र की उम्र, ठीक है, y + 5, ठीक है। अब पहले क्या करा है, 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो अब लिखिए 5 वर्ष पहले यानी कि x - 5, ठीक है। जैकब की उम्र, ठीक है, 5 वर्ष पहले, ठीक है। और उसके पुत्र का उम्र हो जाएगा y - 5, पुत्र का उम्र 5 वर्ष पहले, ठीक है। देखिए बाद में कह रहा है उम्र, बाद में, तो बाद में कह रहा है इसलिए जोड़ देंगे और पहले कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। सिंपल हमने ये काम किया। अब प्रश्न से, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि 3 गुनी हो जाती है, उसकी एज कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न से, ठीक है। कितना हो जाता है, पुत्र का उम्र, पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र का 3 गुना हो जाता है, यानी कि x + 5 का जो है 3 गुना हो जाता है y + 5, ठीक है। x + 5 का कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है y + 5। अब सिंपली आपको क्या करना होगा कि इसको हल करना होगा। चलिए तो ये रहेगा इतना ही, x + 5 बराबर 3 से y में गुना कर देंगे 3y और 3 से 5 में गुना कर देंगे 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए y को इधर ले आते हैं। जब y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस के 3y हो जाएंगे। ये 15 है तो 5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5y हो जाएगा, यानी कि x - 3y = 10, ठीक है। यह हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। x - 3y = 10, ये हो गया समीकरण 1। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पहले 7 गुना था। 5 वर्ष पहले कितना था, 7 गुना था। तो चलिए अब उस मैटर पे हल करेंगे, यानी कि x - 5, ठीक है। 5 वर्ष पहले यानी कि x - 5 कितना गुना था, 7 गुना, यानी कि y - 5 के 7 गुना। चलिए तो वही सिंपली जैसे इसको हल किया वैसे इसमें x का मान था, अब इसमें y का मान डालना होगा। सॉरी, x - 5 y में, हाँ ठीक है। ये पहले का था प्लस वाला, ये हो गया अब माइनस वाला बाद में का, है ना। बाद का उम्र, अब यहाँ पर हम निकालेंगे पहले का उम्र। ये आपके पहचान के लिए लिख दिए हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब x - 5 है तो 5, 7 से y में गुना कर दीजिएगा 7y और -7 × 5 = 35, ठीक है, सिंपली। अब चलिए x प्लस के 7y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -7y,
बराबर, यहाँ पे क्या है -35, ठीक है, -35, -5 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +5। चलिए अब x माइनस 7y इजकल टू -35 में से +5 घटा दीजिएगा तो माय डियर कितना होगा -30। ये हो गया आपका समीकरण 2। चलिए यहीं तक तो टेंशन होता है, जैसे ही हमारा दोनों समीकरण प्राप्त हुआ कि बस आराम से प्रतिस्थापन विधि पर बैठाइए या ध के रगड़ दीजिए, है ना। चलिए समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। समीकरण 1 से x बराबर, ठीक है, समीकरण 1 से x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस 10, और सॉरी 3y प्लस 10, ठीक है, 3y प्लस 10। चलिए ये समीकरण 1 से। अब x का मान सिंपली आपको पता है कि किस में डालना है, तो डाल दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान आप किस में डालेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए तो समीकरण 1 आपका कितना है ये देख लीजिए, सॉरी 1 था ना तो 2 में ना डालेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, समीकरण 2 में आपको डालना होगा, ठीक है। चलिए तो x के जगह पे आपको डालना होगा 3y प्लस 10, ठीक है, यहाँ पे -7y बराबर -30, ठीक है, इतना आपको पता है। चलिए अब 3y में से 7y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -4y, और यहाँ पे -30 है और +10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो -4y इजकल टू -40। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दाहीं 40, 10 टाइम, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई 10, y का मान आ गया 10। अब y का मान आपको किस में डालना है, तो समीकरण 1 में, ठीक है, y का मान किस में आप डालेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका समीकरण 1 है x माइनस 3y, यानी कि 3 गुने y के जगह पे 10 बराबर में 10। चलिए हल करते हैं इसको, x माइनस 10 या 30 बराबर 10, ठीक है, तो x बराबर हो जाएंगे 10, माइनस के 30 इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 30, ठीक है, यानी कि x बराबर 30 और 10 40, ठीक है। y की वैल्यू हो गई 10 और x की वैल्यू हो गई कितनी माय डियर 40, यानी कि पिता का यानी कि जैकब का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 40 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पे लिख दीजिए जैकब का वर्तमान उम्र 40 वर्ष, ठीक है, पुत्र का वर्तमान उम्र 10 वर्ष, क्योंकि x जो था हम जैकब का उम्र माने थे, देख लीजिए यहाँ पे x वर्ष हम जैकब का उम्र माने थे और y वर्ष जो है उसके पुत्र का उम्र माने थे, तो x y का जो वैल्यू आएगी वही ना होगा। तो x का वैल्यू आ गया 40, यानी कि जैकब 40 साल का होगा, और y की वैल्यू आई 10, यानी कि उसका बेटा जो है 10 साल का होगा। तो माय डियर आपका ये भी क्वेश्चन हो गया हल। देखिए हर शाम में 7 बजे हमारा क्लास चलता है, तो आप आकर के हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। माय डियर हमारा 3.3 हो गया खत्म। अब चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।